guys, how are you? I hope you have watched both the parts of My Mother at 66. That was part 1 and ending. Who is the author, who is the writer of this poem? Very good, Kamla Das. You have to be crystal clear with the names of the poems, with the names of the chapters and their authors and writers. In this video, we'll quickly discuss the word power and the question answers related to this chapter and some board question answers also, so that you becomes crystal clear with the whole with the whole poem, with its question answers and with all the difficult words included in this poem. So what is the meaning of doze? Doze मतलब dozing, that is slept. ऑलरेडी उनकी माँ सो चुकी थी. नेक्स्ट हमारा चलते हैं एशन पे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एशन? मीनिंग ऑफ एशन इज पेल एंड ग्रे. What is the meaning of ashen? Pale and grey. आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं एशन को ऐश से. ऐश मीन्स समवट लाइक धुआं. चिमनी से ऐश निकलता है, धुआं निकलता है. धुएं का कलर क्या होता है? ग्रे. ग्रे कलर इज सिम्बॉलिक ऑफ डल, ड्रैबनेस, डलनेस, ड्रैबनेस, यानी कि पूरा टाइम फिश वाला बात हो गई. तो एशन यहाँ पे पेल एंड ग्रे. किसके लिए वर्ड यूज़ किया गया था? वेरी वेरी गुड, पोएट की मम्मी के लिए. कॉप्स यानी कि डेड बॉडी. उन्होंने क्या बोला था? मेरी माँ का चेहरा किस तरह लग रहा है? कॉप्स के फेस की तरह, जिसमें कोई इंप्रेशन नहीं होता है. इंप्रेशन नहीं होता, एक्सप्रेशन नहीं होता, मूवमेंट नहीं होती. एकदम टाइटर फिश वाली बात हो गई. उनकी माँ का चेहरा वैसे ही था. वाई बिकॉज शी वॉज स्टेपिंग टुवर्ड्स ओल्ड एज. यहाँ पे बात की गई है वैन यानी कि कलरलेस. वैन उनकी माँ का चेहरे में बिल्कुल भी कलर नहीं था. हम बोलते हैं ना उसका चेहरा शी वॉज फेयर, शी वॉज पिंक. तो उनकी माँ का चेहरा वॉज टोटली डल, ड्रैप. चेहरे में कोई कलर नहीं था. एकदम हम बोल सकते पीला पड़ चुका था. पीला पड़ चुका ये नहीं कि खुशी से पीला हो गया. पीला मीन्स अपनी ओल्ड एज के कारण, अपनी गिरती हुई क्षमता के कारण, अपनी गिरती हुई स्ट्रेंथ के कारण उनका चेहरा कहीं ना कहीं कलरलेस हो गया था. अब बात करते हैं पेल. पेल का मतलब है फेडेड येलोइश. देखो मैंने अब आपको बताया येलोइश, पीला पड़ जाना. पीला पड़ता है, खुशी से पीला कभी नहीं पड़ता, दुख से पीला पड़ता है. यहाँ आप बीमार हैं, यहाँ आप में क्षमता नहीं है, तब पीला पड़ता है. तो ये सारे वर्ड्स, सारे के सारे वर्ड्स, दीज आर रेफरिंग टू पोएट्स मदर. तो प्लीज़ इन वर्ड्स की मीनिंग समझ लीजिए, क्योंकि पोएम से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है. इफ़ यू हैव टू डिस्क्राइब पोएट्स मदर, सो यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स. जितना बुक से रिलेटेड वर्ड्स यूज़ करेंगे उतना गलती होने के, मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाएंगे और मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे. क्योंकि ये वर्ड्स, हम बोलते हैं ना टू दी पॉइंट आंसर लिखो, तो ये वर्ड्स लिख दोगे तो टू दी पॉइंट. वरना एशन की जगह लिख रहे हैं द मदर्स फेस ग्रू येलो, वेरी येलो, डार्क येलो, ऐसा नहीं चलेगा. यू हैव टू यूज़ करेक्ट वर्ड्स, टू दी पॉइंट वर्ड्स, ताकि आंसर एकदम आपका प्रिसाइज लगे. अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं. लेट्स थिंक इट आउट. क्वेश्चन 1 डिस्कस करेंगे. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, वरना क्वेश्चन सुन लीजिए. क्वेश्चन में नहीं लिखूंगी, फालतू का टाइम वेस्ट होगा. सबसे पहले, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट पोएट फील्स. क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है कि किस प्रकार की पेन, किस प्रकार की पीड़ा और दर्द से पोएट गुजर रही हैं. तो क्या पीड़ा है? शी न्यू. व्हाट इज द पीड़ा? पीड़ा इज दैट हर मदर इज स्टेपिंग टुवर्ड्स ओल्ड एज. मैं यहाँ पे क्वेश्चन ना लिखते हुए स्पेस को आंसर्स के इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने में यूज करूंगी, सो दैट यू कैन यूज दीज वर्ड्स एज योर आंसर्स इन योर आंसर्स. ओके, सो व्हाट वाज द पेन? दैट हर मदर इज स्टेपिंग टुवर्ड्स ओल्ड एज एंड नाउ डेथ कैन कम एनी टाइम टू हर. वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ चुकी हैं, डेथ अब कभी भी हो सकती है. प्लस शी कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे विथ हर मदर आफ्टर नोइंग हर मदर्स ओल्ड एज. देन ऑल्सो शी हैज़ टू गो, शी हैज़ टू गिव प्रायोरिटी टू सम अदर वर्क कमिटमेंट्स. तो कहीं ना कहीं ये जानते हुए कि भी उनकी मदर ओल्ड एज की तरफ बढ़ रही हैं, डेथ कभी भी हो सकती है, वो फिर भी अपनी माँ को छोड़ के जा रही हैं. तो इस बात की पीड़ा है उन्हें. नेक्स्ट चलते हैं. वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग. तो कहीं ना कहीं यंग ट्रीज, वाई आर दे डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? क्योंकि कार के अंदर जो एटमॉस्फेयर था वो टोटली ओल्ड एज को सिम्बॉलिक कर रहा था, ओल्ड एज को सिम्बलाइज कर रहा था. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने आपको स्प्रिंटिंग ट्रीज का कंसेप्ट बताया. हम कार के अंदर बैठे हैं, कार तेजी से चल रही है, तो हम ट्रीज को पीछे छोड़ते जाते हैं. जो कार के बाहर प्रकृति में पेड़ है ना बेटा, तो पेड़ को हम पीछे छोड़ते जाते हैं. तो कार आगे चल रही है, पेड़ पीछे दौड़ रहे हैं, तो पेड़ नहीं दौड़ रहे हैं, आप आगे निकल रहे हैं, पेड़ तो वहां पे खड़े हैं. लेकिन वो इमेजरी क्या क्रिएट होती है, एक देखने से क्या लगता है कि पेड़ पीछे भाग रहे हैं. तो यहाँ पे भागना है कंसेप्ट एक्चुअली क्या है कि भागना कहीं ना कहीं सिंबॉलिक है यंग एज का. तो कार के बाहर का एटमॉस्फेयर जिसको देखने के लिए, क्यों पोएट बाहर का एटमॉस्फेयर देखना चाहती थी? ताकि अपने स्ट्रेस को कम कर पाए, अपने मूड को ठीक कर पाए. पर कहीं ना कहीं बाहर का एटमॉस्फेयर वाज इन टोटल कंट्रास्ट टू द एटमॉस्फेयर इनसाइड द कार. बाहर का एटमॉस्फेयर, दो चीज़ें मैंने डिस्कस की थी. ट्रीज, स्प्रिंटिंग. यहाँ पे हालांकि सिर्फ स्प्रिंटिंग ट्रीज की बात हो रही है, लेकिन और क्या बात थी? मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. सो दीज टू activities they totally symbolize young age, youth.
दे सिम्बलाइज द स्ट्रेंथ, द विगर विच द पर्सन्स हैव इन यंग एज। और ये टोटली ऑपोजिट था, कंट्रास्ट में था कार के अंदर के एटमॉस्फेयर से। कार के अंदर का क्या सीन था, बुढ़े बुढ़े लोग बैठे हुए थे, तो ये टोटली स्टार्क कंट्रास्ट था। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं, अभी मैंने डिस्कस किया कहीं ना कहीं। व्हाई पोएट वाज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट दीज एक्टिविटीज, ब्रिंग आउट दीज इमेजेस, शी वांटेड टू शो दैट this particular scene which was going out of the car, outside of the car, जो भी ये सब काम चल रहा था, बच्चे भाग रहे थे, ट्रीज दौड़ रहे थे, ये सब एटमॉस्फेयर दे वर टोटल इन कंट्रास्ट टू द एटमॉस्फेयर इनसाइड द कार। क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा खुशी थी, खुशहाली थी, हैप्पीनेस थी, दे ऑल वर हैप्पी, दे ऑल वर गे, खुशी थी वहाँ पे। लेकिन अंदर का टोटली उल्टा था, उदासी छाई हुई थी। माँ बुढ़ी हो चुकी है, ओल्ड एज आ चुकी है, डेथ कभी भी हो सकती है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई विगड़ नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, ऑलमोस्ट सारे एक दूसरे से मिल रहे हैं क्वेश्चन। लास्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। विंटर का मून कैसा होता है, विंटर पहले ही, विंटर में मैंने आपको बताया है रात का प्रभाव ज़्यादा रहता है, दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। और जब हम बात करते हैं नाइट की, नाइट होती है काली, नाइट इज़ डार्क, एंड डार्क इज़ अगेन सिम्बॉलिक ऑफ समथिंग नेगेटिविटी। नाइट से हम दिन की बात करते हैं तो पॉजिटिविटी की बात करते हैं, रे ऑफ होप की बात करते हैं, लेकिन नाइट कहीं ना कहीं डार्कनेस से रिलेटेड है। तो ऐसे ही जो लेट विंटर मून है, रात को जब ठंड में मून निकलता है, चांद निकलता है, तो उसकी जो लाइट होती है वो इतनी ज़्यादा इनवाइटिंग नहीं होती है। चांद की रोशनी भी कहीं ना कहीं डल दिखती है। एकदम जाड़े की रात में, ठंड की रात में चांद एकदम उतना रोशनी भरा नहीं दिखता, ऐसा लगता है एकदम ठंडा एटमॉस्फेयर है, बहुत सब कुछ रूड है, कोल्ड है। और वहीं हम दिन के गर्मियों में चांद को देखें तो पूरी चांदनी रात में आसमान साफ है, लेकिन ठंड में ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो ठंड का चांद इज़ नॉट सो अपीलिंग, इज नॉट सो इन्वाइटिंग, इट्स नॉट सो इफेक्टिव, उतना चमकदार नहीं है। तो इसलिए पोएट की माँ के चेहरे को कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट डू द parting words of the poet and her smile signify। लास्ट में she says 3 times smile smile smile। क्यों? उनके अंदर के दुख को छुपाने के लिए पोएट ने एक फेक स्माइल अपने मुख पर रखी थी, ताकि उसकी माँ को पता ना चले कि वो किस दुख से गुजर रही है। उसे लगा कि अगर वो अपनी माँ के सामने रो देगी, अपनी इच्छा जता देगी, अपना दुख जता देगी, तो कहीं ना कहीं उसकी बूढ़ी माँ और ज़्यादा दुखी हो जाएंगी। तो अपने दुख को छुपाने के लिए she had brought a fake smile, an artificial smile on her face in order to comfort her mother। और कहीं ना कहीं उसकी स्माइल भले फेक थी, लेकिन उसे एक ट्रू होप था कि शायद वो अपनी मम्मी को अगली बार सही सलामत मिले। तो इस चीज़ से, हमारे इस क्वेश्चन से हमारी पोएम कंप्लीट होती है। आई हैव डिस्कस्ड मच, इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता। कोई भी दुनिया का एग्जाम ले लो माई मदर एट 66 पे। सो आई होप यू आर क्लियर विथ इट। पार्ट 1 देखिए, एंडिंग देखिए, ये वाली वोकैबुलरी की क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखिए, एंड देयर इज नथिंग मोर देन दैट फ्रॉम दिस पोएम दैट कैन कम इन योर एग्जाम। सो थैंक यू, प्लीज लाइक द channel, subscribe it and share with your friends if you really like the videos, and don't forget to hit the bell icon for the latest notifications.